अमेठी के संजय गांधी अस्पताल को बंद किए जाने के बाद अरसे से जो है कांग्रेस के जो है पूर्व एमएलसी दीपक सिंह धरने पर बैठे थे। आज जो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने अस्पताल को खोलने के आदेश दे दिए हैं। कल से अस्पताल सामान्य तरीके से खोला जाएगा और उसके बाद वहां पर हाई कोर्ट ने कहा है कि मरीजों को प्रॉपर इलाज किया जाए। अस्पताल में करीब 400 कर्मचारियों को राहत की सांस ली है, जबकि 800 मरीज रोजाना देखे जाते थे। एक दिव्या शुक्ला पेशेंट थी जिनकी जो पथरी का ऑपरेशन के बाद उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद जो है जिला प्रशासन ने अस्पताल को बंद कर दिया था और कांग्रेस का आरोप है यह जो है योगी सरकार के इशारे पे किया गया है कि संजय गांधी के जो कांग्रेस नेता थे पुराने, तो उनके नाम पे अस्पताल था, इसलिए तो अस्पताल बंद किया गया। बात यहाँ तक ही नहीं है, धरने पर बैठे जो है दीपक सिंह लगातार मांग करते रहे कि खोला जाए, लेकिन जिला प्रशासन ने और जो स्वास्थ्य विभाग ने उनकी जो उसकी मांग को अनसुनी कर दिया। तब मामला कोर्ट में ले जाया गया। अब कोर्ट ने आज जब सुनवाई की उसके बाद राहत की सांस मिली है कि कम से कम 800 लोग रोजाना अस्पताल में अपना इलाज करा सकेंगे और जो 400 कर्मचारी हैं जो वहां कार्यरत थे जिनमें आक्रोश था अस्पताल बंद किए जाने से, अब वो भी राहत की सांस लेंगे और उनके परिवार को जो भी राहत मिल सकेगी। अब देखना है कि अस्पताल में कल से क्या स्थिति होती है और कैसे अस्पताल प्रशासन पूर्व की तरह स्थिति बहाल कर पाता है। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में 5 ऐसे चौराहे हैं जो लगातार दबाव में रहते हैं और वहां पे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई नजर आती है। अगर बात कर ले शहर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है पूरी तरीके से सुधारने के लिए मंडल आयुक्त रोशन जैकपर लगातार बैठक कर रही है। मंगलवार को मंडल आयुक्त रोशन जैकपर ने बैठक करके कई बड़े ऐसे निर्देश दिए गए हैं। अगर बात कर ले तो ऑटो, टेम्पो, ई रिक्शा जो लगातार चौराहों पे जमावड़ा लगाए रहते हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है इस सुधारने के लिए। इस तरीके से रोशन जैकपर लगातार जो बैठक कर रही है। अगर बात आपको बता दें 155 जो चौराहे और तिराहे हैं इसमें आरटीएमएस के दायरे में इनको रखा गया है। अगर वहीं दूसरी तरफ बात कर ले मंडल आयुक्त कमिश्नर जो हैं इन्होंने निर्देश दिए हैं जो बाहर से जो बसें आती हैं उनके भी रूट बदलने के लिए निर्देश दे दिए हैं। अगर देखना यही होगा जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई दिखती है, चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई दिखती है। उनकी गाड़ियां जो होती है भीषण जाम में फंस जाती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की जो ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई दिख रही है, अब इसमें कब सुधार देखने को मिलेगा। राजधानी लखनऊ से जनता टीवी के लिए नदीम खान। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद अब उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना की बातचीत तेज हो गई है। कई विपक्षी दल पहले से ही इसकी मांग कर रहे थे। अखिलेश यादव लगातार जाति जनगणना उत्तर प्रदेश में भी कराए जाने की मांग कर रहे थे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक दल हैं, जिसमें अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भी समर्थन कर दिया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद भी माना जा रहा है कि इसके समर्थन में उतर सकते हैं। अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए पसोपेश की स्थिति है कि जाति जनगणना के मुद्दे को कैसे निपटाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस अब जात में लोगों को तोड़ना चाहती है। यही वजह है कि जाति जनगणना का मुद्दा उछाला जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना अब आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से ईडी और सीबीआई की छापेमारी चल रही है, इसको लेकर भी विपक्ष हमलावर है और कह रहा है कि ये एक घृणा की राजनीति है। इसी वजह से विपक्षी नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। फिलहाल जाति जनगणना को लेकर माना यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन बिहार के जब आंकड़े सामने आ गए हैं तो अब उत्तर प्रदेश में भी उसकी गहमा गहमी देखने को मिलने लगी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। बहुचर्चित धर्मांतरण मामले में जहां सुहास के कुलपति आरबी लाल, उनके भाई विनोद बी लाल समेत अन्य लोगों के नाम आए थे, जिसके बाद साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने विनोद बी लाल को मोहनलालगंज से गिरफ्तार कर लिया है और नैनी जेल में दाखिल किया था। वहीं रिमांड बनाने के बाद जेल भेज दिया गया था। मगर विनोद बी लाल से पुलिस ने पूछताछ भी की थी। पूछताछ में कुछ खास जानकारी पुलिस को नहीं दे पाया विनोद बी लाल। वो हमलावर कौन थे और कहां से आए थे, इसकी जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई है। शिवेंद्र विक्रम सिंह पर जो जानलेवा हमले का प्रयास हुआ था उसमें इनको आरोपी बनाया गया था। हत्या के प्रयास में षड्यंत्र के तौर पर इनको मामले में आरोपी बनाया था, मगर अब साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने इनको हत्या के प्रयास का आरोपी बनाया है। और साथ ही अब जहां विनोद बी लाल से जानकारी नहीं मिल पाई है, ऐसे में एसओजी को जहां आरबी लाल की तलाश में लगा दिया गया है और जल्द ही आरबी लाल की गिरफ्तारी के दावे भी पुलिस कर रही है। और जब आरबी लाल की गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि वो हमलावर कौन थे जिन्होंने शिवेंद्र पर हमला किया था और किसके कहने पे किया था और किस तरह से पूरी हत्या के प्रयास को अंजाम दिया गया था। ये देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।
शहर की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला आज रायबरेली दौरे पर रही। उन्होंने एक समीक्षा बैठक की। बैठक में कई अहम मुद्दे थे जिसके ऊपर बैठक के कार्य से चर्चा हुई। लेकिन आपको बता दूं जो समस्याएं थी वो आज भी वहीं की वहीं हैं। समस्या क्या थी जरा समझ लीजिए। हर घर नल हर घर जल की योजना था जो पिछले साल मंत्री जी आए थे, केंद्र मंत्री। उन्होंने कहा था कि 3 महीने में ये योजना पूर्ण कर ली जाएगी, लेकिन वो आज भी योजना धरताल पे पूरी नहीं हो पाई है। और दूसरी जो समस्या रही वो समस्या ये रही कि सड़कों की हालत बदतर है। सड़कें जो है वो गड्ढों में तब्दील हो गई हैं और इस कारण कई बार हादसे हो जाते हैं। इस दोनों सवाल पर प्रतिभा शुक्ला ने ये कहते हुए बचाव किया कि समय लगता है चीजों पर और समय लगने के अंतराल में ये सारी चीजें ठीक कर ली जाएंगी। और सबसे खास बात ये देखने वाली रही कि रायबरेली में ही आज प्रतिभा शुक्ला का जहां कार्यक्रम था वहीं पर हरचपुर विधानसभा में ऊर्जा मंत्री का भी एक कार्यक्रम लगा हुआ था। ऊर्जा मंत्री ने यहाँ पर एक लगभग 30 करोड़ की लागत का एक पावर हाउस की शिलान्यास किया था। और जब इस बाबत प्रतिभा शुक्ला से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, वो अनजान मंत्री दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो ये देखने वाली बात हो गई और कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय भी हो जाएगा कि 2 मंत्री एक साथ यहाँ पर होने के बावजूद एक मंत्री को दूसरे मंत्री की जो कार्यशैली है, जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी कहीं भी कोई जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह 2024 का चुनाव करीब आ रहा है और उस तरह से सारी चीजें देखी जा रही है तो ये कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान ही पहुंचा सकता है। फिलहाल रायबरेली की जो समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों ऐसे ही बनी है। रायबरेली से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट। सांसद खेल कूद प्रतियोगिता अमेठी जिले में बनी है मजाक। आपको बता दें कि बच्चों को खेलने की जगह बच्चों से ही खुदवाए जा रहे हैं गड्ढे, तो कहीं बच्चों से ही नपवाया जा रहा है खेल कूद का मैदान, तो कहीं नाबालिग बच्चे खुद तैयार कर रहे हैं खेल का मैदान। तो वहीं अमेठी के फुर्सतगंज में खिलाड़ियों को नहीं मिला खाने पीने की सामग्री। कुछ खाने पीने की सामग्री न मिलने से खिलाड़ियों में दिखा काफी आक्रोश। खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों से काम कराते वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है जमकर वायरल। आपको बता दें कि पूरे जनपद की चल रही है सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, जिसमें अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के समही गांव और फुर्सतगंज से वीडियो आया है सामने। फिलहाल इस तरह का वीडियो हैरान कर देने वाला है। अब देखने वाली बात होगी इस पर प्रशासन की नजर पड़ती है या कि ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। इटावा जनपद के थाना बकीवत क्षेत्र के अंतर्गत एक बार फिर पुलिस को मिली बड़ी सफलता है, क्योंकि लगातार एसएसपी के सघन निर्देशन के चलते पूरी तरीके से जनपद के थानों की पुलिस पूरी तरीके से सतर्कता बढ़ते हुए नजर आ रही है। वहीं थाना बकीवत क्षेत्र के अंतर्गत अवैध तरीके से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं बताया जा रहा है कि निवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत उस समय 2 संदिग्धों की जो चेकिंग के दौरान गाड़ी को रोका गया, लेकिन उन गाड़ी को न रोककर पूरी तरीके से उन पर फायरिंग करते हुए भागने की पूरी तरीके से कोशिश की। वहीं पूरी तरीके से पुलिस ने एक बार फिर उनकी सघन लगातार पूरे कड़े प्रयासों के चलते दोनों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक बुलेट मोटरसाइकिल और अवैध तरीके से असले बरामद किए गए, क्योंकि लगातार इस तरीके की जो ताबड़तोड़ कार्रवाई को देखते हुए पूरी तरीके से जो अपराधी हैं उनको लगातार एक बार फिर सघन चेकिंग चलाया जा रहा है, जगह जगह चलाया जा रहा है। और एसएसपी के कड़े निर्देशों के चलते पूरी तरीके से इस तरीके का अवैध तरीके की ये सामग्री हैं, पूरी तरीके से अवैध तरीके के हथियार हैं, अवैध तरीके से जो तरीके तस्करी करने वाले हैं उनको पूरी तरीके से लगाम लगाई जा रही है, जिसके लिए पूरी तरीके से एसएसपी एक प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। बदायूं जिले में प्राइवेट अस्पतालों की बारिश आ गई है। लगातार प्राइवेट अस्पतालों में लापरवाही के चलते जच्चाओं बच्चाओं की मौतें हो रही हैं। ताज़ा मामला बदायूं जनपद के कोतवाली बजीरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। आपको बता दें बजीरगंज के न्यू अलीगढ़ हेल्थ केयर हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। लगातार प्राइवेट अस्पतालों में मौतों का सिलसिला जारी है, लेकिन प्रशासन इस पर क्यों नहीं एक्शन लेता है। हर दूसरी जगह पर प्राइवेट अस्पताल खुला हुआ है, ना तो उनका रजिस्ट्रेशन है और ना ही उन पर कोई डिग्रियां हैं। फर्जी अस्पतालों में लगातार लापरवाही के चलते जच्चा बच्चाओं की मौतें हो रही हैं। अब देखने वाली बात यह होती है प्रशासन इस पर कब तक एक्शन लेता है और क्या कार्रवाई करता है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। हमीरपुर जिले के चिकासी थाना क्षेत्र से चंद कदमों की दूरी पर 5 दिन पूर्व हुई घटना का पुलिस आज तक खुलासा नहीं कर पाई है।
पीड़ितों की बात की, पीड़ित ने आज पुलिस अधीक्षिका महोदय को शिकायती पत्र देकर उग्र प्रदर्शन किया और उन्होंने जल्द से जल्द इस घटना के खुलासे की बात कही। उनका कहना है कि जो उन्होंने अपनी तहरीर पर जो तथ्य लिखे थे उनको तथ्य को छुपाते हुए जांचकर्ता अधिकारी ने उनकी बात नहीं सुनी और जिसको लेकर उन्होंने आज जिलाधिकारी कार्यालय में उग्र प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और उनका ये कहना है कि यदि हमारा जल्द घटना खुलासा नहीं होता है तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और कोई भी प्रदर्शन कर सकते हैं। हमीरपुर से अंकित पांडे, जनता टीवी। शाहजहांपुर में उस समय चीख पुकार मची गई जब तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे को तोड़ती हुई खाई में जा गिरी। आपको बता दें, पूरा मामला जलालाबाद शाहजहांपुर स्टेट हाईवे की नगरिया मोड़ का है, जहां पर तांगे का घोड़ा अचानक सामने आ जाने से चालक का संतुलन बिगड़ गया और चालक अपनी कार को कंट्रोल न कर सका और कार खंभे को तोड़ती हुई खाई में जा पलटी। कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें 2 महिलाएं भी थीं। चारों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद में भर्ती कराया गया, जहां उन दोनों महिलाओं की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। जब हमने कार चालक राजेंद्र प्रसाद से इस पूरे हादसे के बारे में जाना चाहा तो उन्होंने बताया कि वह अपने घर मथुरा से पिपरोला जा रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि वह श्याम फर्टिलाइजर पिपरोला में दमकल विभाग में जॉब करते हैं और अपने परिवार के साथ पिपरोला जा रहे थे, तभी अचानक दोपहर में यह हादसा हो गया। फिलहाल इस हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन किसी की भी जान हानि नहीं हुई है। कैमरा पर्सन सलमान के साथ राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर।